हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 23 है। अगर जो भी बच्चे यानी कि सब्जेक्ट स्पेशल या लेक्चर और बॉटनी की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर टेस्ट डिले हो गई है तो आप परेशान ना हो। ये आपके लिए अच्छी बात है कि भाई आपको ज़्यादा सर जो है वो टाइम मिल गया है स्टडी के लिए। तो हमारे यहाँ भी जब हमने अप्लाई किया था तो कई मरतबा जो थी वो जस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट भी थी, वो क्या हुई थी, पोस्टपोन हुई थी। तो ये इससे आप परेशान हो, आप कंटिन्यूसली आहिस्ता आहिस्ता मतलब आपको ज़्यादा टाइम मिल गया है, आप अच्छे तरीके से इनको पढ़ते रहें। ठीक है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह हो या कोई पास पेपर चाहिए होते हैं, वो भी वहाँ मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 223 जो है, जूट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये जूट किससे मिलता है? जूट असल में सबसे पहले सवाल ये है कि जूट है क्या। इसको कहा जाता है बास्ट फाइबर्स। यहाँ पे क्या है, BAST, बास्ट फाइबर्स इसको कहा जाता है। और बास्ट फाइबर का लफ्ज़ी मकसद होता है कि फ्लोएम सेल्स की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो ये जो होता है हमें कहाँ से मिलता है। तो ज़ाहिर है ये अदर नेम ऑफ यानी कि क्या है, फ्लोएम है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है वहाँ से हमें क्या मिलता है, ये जूट मिलता है। और ये इनका जो है क्या है, सही ऑप्शन है। उसके बाद विच वन यील्ड्स रेजन्स टिम्बर एंड पल्प है। नीचे दिए में से हमें किन से यानी कि ये सारी चीज़ें मिलती हैं। जो पाइनस प्लांट होता है इससे हमें रेजन्स भी मिलते हैं, ये सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होती हैं, एसिडिक इन नेचर होती हैं। या टिम्बर जो हमें वुड बीन से मिलती है। और पल्प जो होता है यानी कि जो है वो पेपर वगैरह बनाने के लिए या दूसरी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल करने के लिए, वो भी हमें कैसे मिलता है, इससे पाइनस से मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यानी कि तीसरा जो है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हार्डेस्ट वुड। हार्डेस्ट वुड यानी कि नीचे दिए गए में से किन की है। तो इनके लिए जो सही ऑप्शन है हमारे पास है शोरिया रोबस्टा, जो है इनकी क्या है, हार्डेस्ट वुड है। और ये इसका जो कॉमन नेम है वो साल ट्री है। और ये मोस्ट जो नेटिव है इंडिया, बंगाल वगैरह में जो है वो आपको यानी कि मिलेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, शोरिया रोबस्टा। उसके बाद हमारे पास है विच पार्ट ऑफ कोकोनट प्रोड्यूसेस कोयर। कोयर कोयर कहा जाता है असल में जो कोकोनट फाइबर्स होते हैं ऊपर उनके बाहर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो असल में बनते कहाँ से। क्योंकि कोकोनट को जो है 3 टाइम उसमें डिवाइड किया गया है, एपीकार्प, फिर जो है मीज़ोकार्प, और जो हार्ड वाला पार्ट होता है इसको कहा जाता है एंडोकार्प। तो ये जो फाइबर्स होते हैं ये कहाँ से निकलते हैं, मीज़ोकार्प से निकलते हैं। उसके बाद हमारे पास है द मेडिसिनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रोवोल्फिया सर्पेंटाइन इज़। यानी कि इनका कौन सा रोवोल्फिया सर्पेंटाइन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास, वो कौन सा है। सबसे पहले तो ये रूट है, और इनको जो है नाम दिया गया रोवोल्फिया सर्पेंटाइन, क्योंकि इनकी सर्पेंटाइन लफ्ज़ का मकसद होता है स्नेक। इनकी जो है होती है स्नेक लाइक अपीयरेंस होती है। और दूसरा जो है वो अगेंस्ट स्नेक बाइट इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसको भी सर्पेंटाइन कहा जाता है। इंसोमनिया हो या BP बढ़ जाए तो उनमें भी इसको क्या करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। तो रोवोल्फिया सर्पेंटाइन जो है और उनकी ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। और इनका जो रूट होता है वो हमारे लिए मेडिसिनरी जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, सर्पेंटाइन मीन्स स्नेक। उसके बाद हमारे पास है बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन का तो आपको पता ही है ज़ाहिर जी, जब ऐसे हम कहते हैं कि भाई बीच में यानी कि सेंटर में हो तो उसको हम कहते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। तो ये ज़ाहिर एस्टरेसी फैमिली जो इसकी है, सनफ्लावर की फैमिली, उसमें भी आपको क्या मिलेगा, ये बेसल प्लेसेंटेशन मिलेगी। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आइज़ ऑन पोटैटो ट्यूबर्स आर प्रेजेंट और रिप्रेजेंट। ये जो आइज़ जो होती हैं पोटैटो ट्यूबर्स पे, तो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये नोड्स विथ यानी कि बर्ड्स को ये क्या करती है, ये रिप्रेजेंट करती है। द हार्मोन रिड्यूसिंग ट्रांसपायरेशन रेट बाय इंड्यूसिंग स्टोमेटा क्लोजर इज़। तो ये बहुत मशहूर MCQ है, इसको कहा जाता है एब्सिसिक एसिड। और इसी काम के लिए इसको जो है वो क्या कहा जाता है, इसको एब्सिसिक एसिड को मतलब यानी कि ये जो है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को कम करने में यानी कि क्या करता है, ये मदद। एब्सिसिक एसिड को इसकी वजह से क्या कहा जाता है, स्ट्रेस हार्मोन भी इसको जो है वो कहा जाता है, इसी के फंक्शन। उसके बाद हमारे पास टाइलोसिस और टाइलोसिस असल में क्या है, ये लेटिसिफेरस चैनल्स हैं, सिक्रेटरी सेल्स हैं, सीव ट्यूब्स हैं। ये असल में ट्रेकाइल प्लग्स या प्लगिंग सेल्स होते हैं द ल्यूमन ऑफ वेसल्स एंड ट्रेकाइड। वो जो ल्यूमन में होती हैं ये प्लग सेल्स होती हैं। जब ये श्रिंक हो जाती हैं तो पानी जो है वो आता जाता रहता है। जब ये जो है वो डिप्लॉय हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, तो ये क्या करती हैं, रास्ते को क्या कर देती हैं, बंद कर देती हैं। तो इट एक्ट एज ए प्लग्स है यानी कि। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।